मैं वसंता साईं बाबा का मिसेस हूँ। साईं बाबा मेरा पति हैं। मेरे पति होने के पहले 30 साल से वो शोषित जनता का लड़ाई में शामिल हैं। इनका हक के लिए, शोषित जनता का हक के लिए लड़ाई में शामिल हैं। वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनका 90% डिसेबल्ड है। मेरा हस्बैंड वो व्हीलचेयर के बिना नहीं चल पाएगा। फिर उनको अभी ये फासिस्ट गवर्नमेंट 2 साल से अंदर रखा था। नागपुर सेंट्रल जेल में अंडा सेल में रखा। वो इतना घटिया स्थल है जो जेल, भारत देश में जेल्स का हालत कैसे है, वो जो नॉर्मल इंसान भी उसमें ज़िंदा रहने का लायक नहीं है, वो इतना मुश्किल है। वैसा 90% डिसेबल्ड वो खुद खड़े नहीं हो पाएंगे, पैदल नहीं जा पाएंगे, ऐसा बंदा को वैसा इतनी छोटा सा सेल में रखा गया है। वो इतनी दिक्कत है क्योंकि वहाँ खुद अपना डेली कार्यक्रम करने के लिए भी तो मदद चाहिए। वहाँ जो जेल में किसी का मदद नहीं दे रही और इनका तबीयत बहुत ख़राब है। इनका कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है और किडनीज में स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और वो 14 महीने इनके ये बहुत सारे एलिमेंट्स है इनका। ये तबीयत के बहुत दिक्कत है। फिर वहाँ जेल में इनका मेडिकल ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहे, वो ना दवाई नहीं मिलता है। खाली पेन किलर्स देने से इलाज नहीं होता है ना। ये जहाँ इनकी कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इनकी सही इलाज होना चाहिए। फिर वहाँ इलाज नहीं हो रही और ऊपर से झूठ मेडिकल ऑफिसर्स से और जेल सुपरिटेंडेंट ये सब लोग कोर्ट में झूठा देखे हमें ट्रीटमेंट करवाया, ऐसा झूठा मेडिकल ट्रीटमेंट की रिपोर्ट्स देते हैं। इसके खिलाफ साईं बाबा ने हंगर स्ट्राइक में भी बैठे थे। उनकी वो पूरा हालत ख़राब हुआ, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंटरवीन होके इनको बेल दिया था। वो खाली एक लीगल प्रोसीडिंग्स का प्रॉब्लम है क्योंकि वो किसी ने सोशल एक्टिविस्ट ने एक लेटर लिखा तो वो पिल लेके पिल में इनको 3 महीने का बेल दिया गया है और बाद में उसको और 3 महीने एक्सटेंड किया है। वो परमानेंट बेल के लिए नागपुर बेंच में अप्लाई करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया था। ये खाली केवल एक लीगल प्रोसीडिंग्स का प्रॉब्लम है। मतलब ये चीफ जस्टिस का बेल ऑर्डर में बहुत सारे अच्छा सा दिया था उन्होंने, ये इनको किस लिए बेल देना है। फिर भी इसके बावजूद भी 31 दिसंबर तक बेल है इनका। फिर भी नागपुर रेगुलर बेल के लिए हम नागपुर बेंच सिंगल जज ने ये बेल को कैंसिल करते हुए तुरंत 48 आवर्स में जेल में सरेंडर होने के लिए ऑर्डर दिया था। ये इतना घटिया है। इनका 31 दिसंबर तक बेल भी है, उसको रद्द किया गया है। एक मतलब ये एक जुडिशियरी डिज़ॉर्डर है क्योंकि चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट का ये इनके खिलाफ ये सिंगल जज बेंच ये बेल रद्द किया गया है। और इनका वो साईं बाबा का इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स में वो इतनी कंडीशंस में अंडा सेल में रखा गया तो इनका जान खतरा है। ऐसा इनके ऊपर जो लिखा था अरुंधति राय आर्टिकल के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके नोटिफिकेशंस इनको भी भेजा गया है। इसी से भी साबित हो रही ये हम किस देश में है, कानून किसके साथ है। क्योंकि जो कानून आम जनता के साथ नहीं है ये और एक बार साबित हो गए। क्यों ये जो देश को लूटने वाला है इन्हीं के साथ कानून है। इसीलिए ये
अभी साईं बाबा का स्थिति ऐसा है मेडिकल, क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट के बीच में फिर इनका लेके अभी 1 महीने हो गई। आज देखे तो 25 दिसंबर को वो नागपुर जेल में अंडा सेल में फिर बंद करने चले गए, बंद कर दिया। अब 1 महीने हो रहे हैं, इनकी हालत पूरा ऐसा ही है सिचुएशन। अभी भी कुछ ना दवाई नहीं मिल रही, मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है, और इनकी जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए वो देश में कहीं नहीं है। दिल्ली में ये इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में एक ही में है, वहाँ फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और स्टिमुलेशन, टेंस, ऐसा कुछ थेरेपीज के साथ ही इनकी ट्रीटमेंट हो रही। वो थेरेपीज कहीं नहीं मिलेगा। वो सिम्स नागपुर हॉस्पिटल में भी वही बता गया है। ये रिसेंट डेवलपमेंट है, इनकी हाथ पूरा मजिल्स एंड नैरोस डीजेनरेशन रिसेंटली आया, ऐसा रिपोर्ट में भी है। इसके मतलब ये सारे इनकार्सरेशन के वजह से ही हुआ था। इनकी जान अभी खतरा में है, इनको तुरंत बेल दिया जाना है और अनकंडीशनली रिलीज़ करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। ये जनता का पक्ष में है, इसीलिए ये जनता के लिए आवाज़ उठाया, इसीलिए उनको अंदर करके ये दबाव डालना चाहते हैं। ये सरकारी का ये दमन हम नहीं सहेंगे, इसका तुरंत अनकंडीशनली रिलीज़ करने के लिए डिमांड कर रहे हैं।